और हिंदुस्तान गवर्नमेंट को इन हमारे कश्मीर बकरवाल भाइयों के साथ में हम आगाह कर देना चाहते कि इनका जो 10% आरक्षण है उसमें किसी की एंट्री ना की जाए। कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुज्जर या फिर देश का और गुजर समाज कश्मीर के गुजर समाज से कनेक्ट कर पाएगा, उनकी परेशानियों को समझ पाएगा क्या? देखिए, जो कश्मीर का गुजर है, हाँ, वो हमारे भाई है और दिल्ली एनसीआर की नहीं, पंजाब के, राजस्थान के, हरियाणा के, हिमाचल प्रदेश के, हाँ। जहाँ भी गुजर रहते हैं पूरे इंडिया के अंदर, पूरे गुजर कश्मीरों की लड़ाई लड़ेंगे। अभी हमारे मेन आदमी है जो गांव के प्रधान है, सम्मानित आदमी है, जिला पंचायत सदस्य है, ऐसे ये सभी सम्मानित लोग यहाँ आए हैं। अगर एक बार हम लोग ये कहेंगे कि हमें कश्मीर जाना है या कश्मीर से कन्याकुमारी तक गुजर एक हो जाएंगे और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। अगर हमें हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हम कश्मीर को भी जाम करने का काम करेंगे। गुजर कभी कोई किसी से कम नहीं है, गुजर मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ता है और सरकार को भी उखाड़ फेंकते हैं। आपने देखा होगा कि अब से पहले भी राजस्थान में भी गुजर आंदोलन हुआ था, कई जगह गुजर आंदोलन हुए थे, लेकिन कभी गुजर पीछे नहीं हटा है। हमने शहादत दी है अपने गुजर भाइयों के लिए। हमारे राजस्थान में कितने गुजर मारे गए थे, लेकिन जब भी हम पीछे नहीं हटे थे और अब भी पीछे नहीं हटेंगे। हमें कहीं तक भी जाना हो, हम कश्मीरी गुजर भाइयों के साथ है और मजबूत तरीके से उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये सवाल सर इसीलिए आता है कि जो एनसीआर का गुजर है, हरियाणा का गुजर है, वो तो अच्छा खासा पैसे वाले भी लोग हैं, उनके पास ज़मीनें भी अच्छी खासी हैं जी, लेकिन जो कश्मीर के हैं उनके पास उनकी इकोनॉमिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं है ना, तो फिर ये कनेक्ट कैसे बैठेगा? जी, आपने सही कहा। जो हमारे कश्मीर के गुजर है उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, लेकिन वो दिल से कमज़ोर नहीं है। हाँ। आज भी आप उनके पास चले जाओ, वो इतना सम्मान करते हैं जितने हमारे दिल्ली एनसीआर के गुजर है, राजस्थान के, हरियाणा के, कोई भी जाता है वो सबसे ज़्यादा सम्मान करते। इतना हमारे यहाँ के गुजर नहीं करते जितना वो सम्मान करते। लेकिन हम उनके लिए, उनके ये नहीं कि हम उनको सहारा नहीं, हम उनको पैसा से तन मन धन गन हर तरह से उनके साथ है। ये कोई गलत कह रहा कि उनके साथ पैसे से नहीं है, हम हर तरह से साथ है। यहाँ जितने भी गुजर आए हुए कश्मीर से, पूरा हमने कह दिया कि किसी भी तरह से कोई भी ज़रूरत होगी हम उनके साथ है, हर तरह से, गाड़ी घोड़े से, पैसे से। गुजर कहीं कोई कमज़ोर नहीं है, गुजर हर जगह मजबूत है। कश्मीर में जो धारा 370 हटाई गई थी, 35 है जो है निष्क्रिय किया गया था, तब बोला था कि आरक्षण बढ़िया तरीके से लागू होगा जी, है ना, और क्या कहते हैं अलग अलग जो सुविधाएं हैं वो भी वहाँ के लोगों को मिलने लगी जो अभी नहीं मिलती हैं जी। तो फिर आज ये आरक्षण की बात कैसे हो रही है? टीवी मीडिया ने तो बड़ी तारीफ करी थी। देखिए, सरकार ने, जो कश्मीर सरकार थी, उन्होंने पहले हमारे गुजरों को आश्वासन दिया था कि हम जो आपको इसमें जोड़ रहे हैं, लेकिन अब जो पहाड़ी लोग हैं उनको भी इसमें जोड़ा जा रहा है। आप राजस्थान में चले जाओ, राजस्थान में जो हमारे गुजर समाज है उनको जो दर्जा दिया गया है, वही हम कश्मीर में चाहते हैं कि हम किसी दूसरे को नहीं जोड़ना चाहते। अगर हमको इसमें जोड़ रहे हैं तो गुजरों को अकेला ही जोड़ना होगा। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, वो खुद को पिछड़ा बताते हैं। देश के जो राष्ट्रपति हैं वो भी आदिवासी समाज से हैं, तो फिर इन सारे पदों पे बैठने के बावजूद भी आपकी ये समस्या आज भी कैसे बनी हुई है? देखिए, अब मोदी जी के बारे में मैं क्या बोलूं। हाँ। वो तो झूठ इतना बोलते हैं जिसको कोई हद नहीं। झूठ बोलते प्रधानमंत्री, झूठ बोलते, सीधी सी बात है। वो कहते कुछ है, आपने देखा नहीं अभी क्या हुआ है गुजरात में। हाँ। ऐसे में तो सहानुभूति होनी चाहिए। और बंगाल में क्या हुआ था जब ऐसे हो, तो वो तो राजनीतिक पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन हम इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम अपने गुजर समाज के साथ हैं और गुजर समाज की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें राष्ट्रपति के यहाँ जाना हो, प्रधानमंत्री जाना हो। राजनीति पे तो बात करनी पड़ेगी ना सर, क्योंकि राजनीति आपकी जिंदगी को हर तरीके से प्रभावित करती है जी। अब इन सवालों से बचने का क्या फायदा है? नहीं, हम बच नहीं रहे हैं। हाँ। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, एक सम्मानित पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमने उनके लिए भी ज्ञापन लिखा है और वो हमारी बात को सुनने का काम करेंगे। अगर नहीं सुनते तो घेरने का काम करेंगे उनको। अच्छा, नहीं सुनिए, आपकी इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हो हाँ। आप, टीवी पे भी ये सब चलाते नहीं है, लेकिन ये आपका आंदोलन सफल नहीं होता और वहाँ पे जो है पहाड़ियों को दे दिया जाता है आरक्षण, फिर क्या करेंगे? देखिए, हम फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ नहीं, दिल्ली को जाम करेंगे, कश्मीर को जाम करेंगे, पूरे देश के गुजर रोड पे उतर जाएंगे अगर इनको आरक्षण नहीं दिया गया तो। फिर आपको उपद्रवी बताएंगे कि जी आप तो हल्ला करते हो सड़कों पर उतर। देखिए, उपद्रवी क्या है, अब आप कहीं भी चले जाओ, हाँ। थोड़ी सी बात कह दो, उपद्रवी बता देते
तुरंत मुकदमे लग जाते। अब तक मेरे पे 15 मुकदमे दर्ज है। 15 मुकदमे करवा 15 रखे हैं। मुकदमे क्या दर्ज है। दिया था ऐसा आपने? और कई बार जेल गया हूँ मैं, कई बार बस लोगों की आवाज़ उठाते। हाँ। कहीं कोई पीड़ित है, कोई पीड़ित परिवार है, कोई गरीब है, मजदूर है, उनकी आवाज़ को बुलंद करते। किसानों की गाजीपुर में हम पे कितने मुकदमे लगे किसान आंदोलन में। अच्छा। लेकिन ये इस सरकार पे केवल मुकदमा लिखना आता है। इनका नेता कोई भी कुछ कह सकता है, उनके लिए कुछ नहीं है। अगर विपक्ष कुछ कह दे उसका घर तोड़वा देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे, मुकदमे लगवा देंगे दर्जनों। ये इस तरह की सरकार चला रहे हैं लोग। अच्छा, लेकिन देखिए टीवी मीडिया इतनी तारीफ करती है, आप इतनी बुराइयां गिनवा रहे हो, ऐसा लगेगा कि जी कांग्रेस ने पैसा दे दिया आपको या किसी और पार्टी ने पैसा दे दिया है। नहीं नहीं, देखो टीवी जो है ना, जो टीवी मीडिया है वो गोदी मीडिया है। आप टीवी गलत कह रहे हो, आप भी गोदी मीडिया का हो। लेकिन जो आपका चैनल है, वाकई में चैनल की भी तारीफ करना चाहूँगा कि ये वाकई में आप जितने मीडिया साथी है, ये सब लोग आपके जरिए से हमारी आवाज़ उठ रही है। नहीं, गोदी मीडिया तो कोई आवाज़ उठाने का काम करती नहीं है। अगर कोई गलत बोलते तो गोदी मीडिया उसको दिखाएगी नहीं। आप बड़े बड़े चैनलों पे देख लेना, सब बिकी हुई है, सब मीडिया बिकी हुई है, कोई कुछ नहीं दिखाएगा। लेकिन आप लोग जो यूट्यूब पे चैनल चल रहे हैं, मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूँगा। आप वाकई में गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान सबकी आवाज़ उठाने का काम करते हैं आप, तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। तो आप उनको टीवी मीडिया ना कहे, उनको आप गोदी मीडिया कहे, वो तो आवाज़ नहीं उठा। आप देख लो कितना बड़ा धरना प्रदर्शन चल रहा। यहाँ कोई नेशनल न्यूज़ नहीं है जो टीवी पे दिखा सके, क्योंकि सब पता है कि सरकार के खिलाफ है, तो वो कैसे दिखा देंगे। तो आप लोगों को तो बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और भी भाई पत्रकार साथी खड़े मेरे। हाँ, उपद्रवी बताते हमको, तो उपद्रवी बता देंगे। अगर यहाँ आ जाएंगे तो ये दिल्ली गुजाम कर रहे, ये करे, 10 तरह की बात कर देंगे। लेकिन हम हटेंगे नहीं, हम लड़ाई अपनी मजबूती से लड़ेंगे, हर तरह से लड़ाई लड़ेंगे। चाहे हमें जेल भेजे, चाहे हमें डंडा करे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ भाई अनिल भाटी जी भी है, और भी गुल्लू पहलवान, बहुत लोग आए हुए हैं। श्याम सिंह भाटी जी आए, और मुखिया गुर्जर जी के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। कई जो हमारे गुर्जर संगठन है वो इसमें शामिल है। मैं सभी का, सरकार से लड़ेंगे, खुलेआम लड़ेंगे। अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। लेकिन गुर्जर समाज तो बीजेपी का बड़ा समर्थक है ना, तो फिर सरकार से लड़ने की कैसे बात आ गई है? देखिए, जो हमें मतलब कि सहयोग करेगा, सरकार तो बीजेपी के सही या कांग्रेस की सही, जो हमें सम्मान देगा सरकार तो वो है। अब हम यहाँ लड़ रहे, लड़ाई लड़ रहे, हम पे मुकदमे लिखे जा रहे, जेल भेजा जा रहा है। 16वां केस भी लग जाएगा आप पे? अजी केस 16 का 20वां लग जाओ, लगने के लिए तैयार है। हम डरते ना, डरने को तो कोई यहाँ काम ही ना। जाति हमारी गुर्जर है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री रामदेव जी कितने लोग तारीफ करते हैं कि अगर कहीं किसी को बसाना है, अब बॉर्डर पे गुर्जरों को लगा दो, कहीं कुछ नहीं होने वाला। तो हम तो वहाँ नहीं डरे, यहाँ कैसे डर जाएंगे? अच्छा जी। हाँ, चाहे कितने मुकदमे लग जाओ, कितनी बार जेल भेज दो, कि चाचा कोई डरने वाली बात नहीं है। गुर्जर एकता, गुर्जर एकता। पिछले बार राजस्थान का जो आरक्षण था वो बड़े मुश्किल से दिया था, जबकि इतना मुश्किल से नहीं, हमारे कितने भाई गुर्जर भाई मरे थे और कितने लोगों ने अपनी शहादत दी, जब हमें जाके वो आरक्षण मिला था। और अब भी हम कितने ही लोग हमारे को शहादत देते, हम पीछे नहीं हटेंगे, कितने लोग हमारे मारे जाए। जैसे पिछले दिनों रहा है सभी के लिए, तो आपको लगता है कि आपकी बात मान ली जाएगी? हाँ, बात मनवाएंगे हम। किसान रहे, अगर ना मानेंगे तो वैसा मनवा देंगे हम। बात कैसा मनवा दोगे? बेराजी मनवा देंगे। बेराजी कैसे मान हाँ, लेंगे? अरे भैया, इनका आना जाना खाना पीना बंद कर देंगे। हमने तो अंग्रेज भगा दिए इस देश से। हम वो जाति के वीर है, गुर्जर वीर कहा जाता हमको। अल्टीमेटम देने पे श्रीकांत त्यागी जो नोएडा के हैं, घर पे बुलडोजर चल गया था उनके। आपने श्रीकांत के घर पे बुलडोजर चला, लेकिन अब आप देखो जिन लोगों ने चलवाया उनके घर पे खुद चला। उसमें तो बहुत बड़ी राजनीति हुई है, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। नहीं, बुलडोजर से डर नहीं लगता भैया। बाबा जी की सरकार, हम कोई गलत काम करते नहीं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा जी डरेंगे नहीं आप? नहीं, बाबा जी क्यों डरेंगे? अपने हक की लड़ाई लड़ रहे और लड़ते रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। संविधान के दायरे में मांग रहे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक सवाल मेरा है, ये शायद आपको चुभ सकता है ये सवाल। गुर्जर समाज पे, जाट समाज पे ये बड़ा आरोप लगता है कि ये जातियों के नाम पे उत्पीड़न बहुत करते हैं। नहीं, आप कहीं भी, हर जगह कहीं भी अगर कोई सी बिरादरी का हमने उत्पीड़न किया हो तो आप बता सकते हैं। हम किसी का उत्पीड़न नहीं करते। हम हर तरह से साथ देते, चाहे पंडित हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, जाट हो, वाल्मीकि हो, नाई हो, हर समाज का साथ देते, अपने भाई मानते हैं उनको। हमने किसी समाज का आज तक उत्पीड़न नहीं करा। ये गलत है। हम लोगों को गुमराह किया जाता है, बदनाम किया जाता है कि गुर्जर ऐसे है, ऐसे है। टीवी वाले तो काफ़ी बताते हैं कि भैया जहाँ भी उत्पीड़न की खबरें आती हैं वहाँ पे आरोपी कोई जाट निकलता है, कोई गुर्जर निकलता है, कोई ठाकुर निकलता है। नहीं, गलत है।
गुजर तो बहुत अच्छे और सच्चे आदमी हैं और अपने के लिए जान दे देते। गुजर की यारी शेर की सवारी है। गुजर की यारी शेर की सवारी। गुजर की यारी शेर की सवारी है। गुजर की यारी शेर की सवारी है। अच्छा, हाँ, एक गुजर से यारी कर लेना, हाँ। शेर से यारी हो जाएगी आपकी। लिख के ये दे रहा बात हूँ। तो मैं मानता हूँ कि भैया गुजर समाज दिलदार तो होता है। सिख ईसाई का जो अभी नारा लग रहा था, लेकिन व्यवहार में ये चीज नजर नहीं आती है। नहीं, आप देखिए, हिंदू भी मुस्लिम भी सब है हमारे इसमें, लेकिन व्यवहार में भाईचारा सब एक है। नहीं, आप कहीं देख लेना, आप किसी भी गुजर की एक वीडियो दिखा देना, कोई किसी का उत्पीड़न कर रहा हो, किसी के साथ मारपीट कर रहा हो, गुजर बचाव कर सकता है अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, लेकिन गुजर किसी के साथ गलत नहीं करता। ये आप नोट कर लेना। जैसे आप बोल रहे हैं कि गुर्जर समाज आरक्षण के लिए लड़ रहा है। हाँ मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ। जी, वहाँ के जो गुर्जर है मेरे ही गांव के, हाँ, ग्वालियर साइड के, ग्वालियर, मुरैना, मुरैना, भिंड। अच्छा। वहाँ के जो गुर्जर हैं वो तो अपने आप को मतलब आरक्षण में समझते ही नहीं, वो जनरल कैटेगरी में क्यों मानते हैं? इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे वहाँ के गुर्जर है वो बहुत अच्छे से वहाँ रह रहे हैं। अगर वो भी हमसे कोई ऐसी बात कहेंगे जैसे हमारा कश्मीर वाला मुद्दा चल रहा है, तो हम तो हर जगह खड़े अपने गुर्जर भाइयों के लिए।